जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैंने पुराने जित काफ़ी सत्संग सुने हैं और काफ़ी संगत के सत्संग सुने हैं जिसमें गुरु जी उनसे बोला करते थे कि पंडितों पर, एस्ट्रोलॉजर्स पर के पास नहीं जाओ, बिकॉज़ वो आपको वही बताएंगे जो आपकी कुंडली में आगे होना है। बट भगवान तो आपकी कुंडली बदलने की भी क्षमता रखते हैं। साथ ही वो रत्न पहनने को भी मना किया करते थे कि तुम्हें क्या पता कि ये रत्न कितनी नेगेटिविटी भी तो, या कुछ उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी तो आपको पड़ सकते हैं, गलत परिणाम उसको उस रत्न के आपके ऊपर आ सकते हैं। तो इसलिए रत्न भी नहीं पहनने चाहिए और वो मना किया करते थे। आज जो ये सत्संग मैं बताने जा रही हूँ, उसमें हम यही जानेंगे कि गुरु जो भी हो, गुरु एक ही होता है। और जगह जगह हमें हर जगह जाने की या भटकने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप गुरु से इतना जुड़ जाते हो कि वो आपके दिल में, हृदय में वास करने लगे, तो आपको फिर कहीं जाने की भी इच्छा नहीं होती है और ज़रूरत भी नहीं होती है। चलिए आज का ये सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी अपनी इच्छा शक्ति की शक्तिशाली लहरों के माध्यम से न केवल हमारी सांसारिक गतिविधियों का ख्याल रखते हैं, बल्कि साथ ही साथ एक करुणा से भरे गुरु के रूप में संगत की प्रार्थना को सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। मेरा यह विश्वास और भी पक्का हो गया जब मेरे एक प्रिय मित्र विजय पुष्करना ने मुझसे सेक्टर 56 की आवासीय समितियों में रहने वाले लोगों के लिए एक मंदिर बनवाने की बात की। संगत जी, ये सत्संग है कमांडर अंकल का, जो गुड़गांव के सेक्टर 56 में रहते हैं, और उन्होंने अपनी जर्नी में से ये बेहद प्यारा सत्संग हम लोगों के साथ एक किताब के ज़रिए दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार हम लोगों से शेयर किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। वो जानना चाहते थे कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हुडा से मंदिर बनवाने के लिए ज़मीन दिलवाने में मदद कर सके। मंदिर सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए बनना था, इसलिए पुष्करना अंकल ने पहले ही एक समिति बना ली थी और हुडा में ज़मीन के लिए आवेदन पत्र भी दे दिया था। मैंने उनके प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया। मेरे मित्र ने सोचा कि मैं या तो प्रशासन में या सरकार में किसी अधिकारी को जानता हूँ जो हमारी मदद करेगा। उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक था। मैंने उनको गुरुजी के पास ले जाने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की अपनी मन की बात बताई। विजय ने सोचा कि शायद गुरुजी किसी सरकारी अफसर को हमारी मदद के लिए कह देंगे। विजय और उनकी टीम के साथ मैं गुरुजी महाराज के पास गया। हमने एम्पायर एस्टेट की सारी सामान्य प्रक्रिया को पूर्ण किया। आखिर में जब गुरुजी से आज्ञा लेने का वक्त आया, तो विजय ने गुरुजी महाराज को अपने आने का मकसद बताया। गुरुजी ने बड़े ध्यान और सब्र से पूरी विनती सुनी और कहा, कल्याण। मैंने धीरे से विजय से कहा, हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और हमारी प्रार्थना स्वीकार भी हो गई है। उस वक्त विजय को गुरुजी और उनके तरीके के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उन्हें और उनकी पूरी टीम को शायद हैरानी हुई होगी कि प्रार्थना ऐसे कैसे पूरी हो गई। लेकिन कुछ ही समय में इस काम के लिए ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए 1,000 वर्ग गज भूमि का आवंटन पत्र मिल गया। तुरंत बाद ही विजय भी गुरुजी महाराज के अनुयायी बन गए। क्योंकि इस मंदिर को गुरुजी के आशीर्वाद से बनाया गया था, मुझे लगा कि मुझे भी इस मंदिर से जुड़ना चाहिए। जल्द ही सिंगला अंकल ने फ़ोन करके मुझे बताया कि गुरुजी के आदेशानुसार मुझे इस मंदिर में से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना है। मुझे केवल गुरुजी महाराज के पास ही आना है। गुरुजी के इस आदेश ने एक बार फिर उसी बात पर जोर दिया जो सलाह मुझे पहली बार बड़े मंदिर जाने पर एक संगत से मिली थी। उस भक्त ने तब मुझसे कहा कि मैं सही जगह पर आ गया हूँ और अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तब से मैं अपने इस विश्वास पर अडिग हूँ कि मुझे सिर्फ गुरुजी की ही चाह और आवश्यकता है। इसी कारण मैंने खुद को बड़े मंदिर के अलावा पूजा प्रार्थना करने के हर स्थान से दूर कर लिया है। किसी भी धार्मिक स्थान के सामने से गुजरते हुए मैं आभार से सिर अवश्य झुकाता हूँ, पर हृदय में उपासना और आदर हमेशा गुरुजी के ही प्रति होता है। मैं सर को कहीं भी झुकाऊं, वो हमेशा केवल गुरुजी के चरण कमलों पर ही रखा होता है। पूजा और प्रार्थना की बाकी सभी प्रक्रियाओं और तरीकों से मैंने खुद को दूर कर लिया है। धार्मिक व्यक्ति जैसा सब कुछ करते हैं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करता हूँ।
मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कोई भी रीति रिवाज नहीं है जो मुझे वो दे सके जो मेरे पास पहले से ही है, और वो है मेरे गुरुजी। मैं उनके चरण कमलों में हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्होंने मुझे अपने साथ रहने को कहा है, तो उन्हीं की तलाश कहीं और करके मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। इसी विश्वास को नींव बना लेने से मुझे मेरे घर पर कभी दरबार बनाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सच है संगत जी, अगर हम गुरु जी से इस तरह जुड़ जाएं तो वो हमें हमारे अंदर, हमारे हृदय में हमेशा नज़र आएंगे। फिर हमें ना तो उनको कहीं ढूंढने की ज़रूरत होगी, और ना ही उनका एक दरबार बनाकर हम उन्हें किसी भी रूम से, किसी भी कमरे से, किसी भी कुर्सी से, किसी भी स्थान से बांध कर नहीं रखने की ज़रूरत लगेगी। हम तो जहाँ जाएंगे वो हमें अपने साथ नज़र आएंगे। तो बस गुरुजी ऐसा ही जुड़ाव हर संगत का अपने से बनाने में उनकी मदद करें, सभी संगत का कल्याण करें। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।